नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव स्किल्स पर। आज हम बात करेंगे मानव विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। हम जानेंगे कैसे हमारे प्राचीन पूर्वज से आधुनिक होमो सेपियंस तक का सफ़र हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास, नेक्स्ट मानव जाति का विज्ञान, नेक्स्ट है आदि मनुष्य का सामाजिक और कृषि जीवन, लास्ट हमारा आता है अतीत के स्रोत और खोज। इसमें हम पॉइंट 1 करने वाले हैं मानव विकास। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, समझने की कोशिश करना। मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव जीवन एक उन्नत अवस्था में विकसित होता है। सरल शब्दों में मानव विकास समय के साथ किसी व्यक्ति में होने वाली क्रमिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं। इसका मतलब है वो प्रक्रिया जिससे इंसान ने अपने पुराने रूप जैसे बंदर, पूर्वज से धीरे धीरे बदलाव करके आज का आधुनिक रूप लिया। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह के बदलावों से हुआ है। यह एक लंबी जैविक और सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्राचीन वानर सदृश जीव धीरे धीरे आधुनिक मानव में विकसित हुए। इंसान का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हुआ। पहले जो जीव बंदर जैसे थे, उन्हीं से समय के साथ बदलाव होते गए और आधुनिक मानव बना। ठीक है, जिसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगी। मैंने इंग्लिश में बट ये आपको शेयर कर दिया है नोट्स वगैरह, आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। सबसे पहले मानव लगभग 20 लाख वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, यानी कि लगभग 20 लाख साल पहले पहला इंसान पृथ्वी पर आया। धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि और क्षमता का प्रयोग कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की और बस गया। पूर्वी अफ्रीका से प्रवास करने वाले होमो सेपियंस विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बस गए थे। इंसान एक जगह से दूसरी जगह गया और अलग अलग जगहों वातावरण जैसे कि क्लाइमेट्स के अनुसार खुद को ढाल लिया था। उदाहरण उदाहरण दे रही हूँ, जो जैसे कि ठंडी होती है वहाँ पे गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म जगहों पर हल्के कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसलिए अलग अलग जगहों पर मनुष्य की जीवन शैली अलग अलग रूपों में विकसित हुई। स्थानीय जलवायु, मौसम और प्रकृति के आधार पर उनकी शारीरिक संरचना और रंग रूप भी भिन्न थे। जैसे कि अलग अलग जगहों की जलवायु और वातावरण के हिसाब से लोगों के शरीर का रंग, ऊंचाई और बनावट अलग अलग हुई थी। परिणाम स्वरूप विभिन्न नस्लें विकसित हुई और परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। यानी इसी कारण दुनिया में अलग अलग नस्लें और जातियां बनी। जैसे गोरे, काले, भूरे आदि रंग के इंसानों ने जन्म लिया। यह सब इंसान के रहने की जगह और जलवायु के असर से हुआ। मनुष्य का विकास ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबियस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस के माध्यम से हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने एक पिक्चर शेयर किया, वो आप समझिएगा। इस पिक्चर में हमने जो मानव का विकास हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि पहले ऑस्ट्रोलोपिथेकस कैसे थे, फिर हमारे होमो हैबियस, नेक्स्ट होमो इरेक्टस, उसके बाद है होमो निएंडरथल, नेक्स्ट हमारे लास्ट और होमो सैपियंस जो कि आधुनिक मानव थे। अब सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस पर। ठीक है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस प्रारंभिक मानवों का एक वंश था जो लगभग 4.2 और 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में रहता था। ये प्राचीन प्राइमेट्स के वंशज थे और आधुनिक मनुष्य के प्रत्यक्ष पूर्वज या निकट संबंधी माने जाते थे। इन दक्षिणी वानरों में
वानरों और मनुष्य जैसी विशेषताओं का मिश्रण था, जिनमें सबसे प्रमुख था सीधा चलना, यानी कि द्विपादवा। ये दो पैरों पे चलते थे, लेकिन इनका मस्तिष्क जो होता था वो छोटा और भुजाएं शक्तिशाली थी, जो पेड़ों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित थी। अब मैं इनको आपको समझाती हूँ। ये लगभग 4 से 2 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। ये दो पैरों पर चलते थे, लेकिन अब भी बहुत हद तक पेड़ों पर रहते थे। इनका दिमाग छोटा था, लगभग 400 से 500 सीसी, जो आधुनिक इंसान से काफ़ी कम था। इनका खान पान क्या था? फल, पत्ते और छोटे जानवर शामिल थे उसमें, जिसे हम लूसी के नाम से जानते हैं। ये इनका एक सबसे प्रसिद्ध प्रकार था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, जिसे हम लूसी के नाम से जानते हैं। हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट, होमो हैबियस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है होमो हैबिलस, जिसे हैंडीमान भी कहा जाता है। होमो हैबिलस पुरातन मानव की एक विलुप्त प्रजाति थी, जो लगभग 2.4 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में रहती थी। इसे हैंडीमैन उपनाम दिया गया है। यह होमो वंश के सबसे प्रारंभिक सदस्यों में से एक है तथा प्रथम पत्थर के औजारों के निर्माण से जुड़ा है। प्रमुख विशेषताओं में अपेक्षाकृत बड़ा मस्तिष्क होता था, चपटा चेहरा तथा अपने पूर्वजों की तुलना में छोटे दांत शामिल हैं। हालांकि इसमें अभी भी कुछ जानवर जैसी विशेषताएं, जैसे लंबी भुजाएं, बरकरार हैं। अब हम होमो हैबिलियस को समझते हैं। ये लगभग 2.4 से 1.5 मिलियन साल पहले रहते थे। इनके पास अधिक विकसित दिमाग था, लगभग 500 से 800 सीसी। सबसे बड़ी खासियत इनके पास क्या थी कि इन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। ये शिकार और अपने लिए खाना जुटाने में सक्षम थे। नेक्स्ट पे आते हैं होमो इरेक्टर्स, उभरा हुआ इंसान बोल सकते हैं इसे हम। होमो इरेक्टर्स प्राचीन मानव की एक विलुप्त प्रजाति थी, जो लगभग 20 लाख से 1,10,000 साल पहले तक जीवित रही और इसे ईमानदार मानव के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रजाति मानव जैसा शरीर विकसित करने वाली, अफ्रीका से बाहर प्रवास करने वाली और संभवतः अग्नि एवं जटिल औजारों का उपयोग करने वाली पहली प्रजाति थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पिछली प्रजातियों की तुलना में बड़ा मस्तिष्क, लंबा और शक्तिशाली शरीर, उभरी हुई भौहें वाली नीची और चपटी खोपड़ी शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि ये संगठित समूहों में शिकार करते और एकत्रित होते थे। होमो इरेक्टर्स समझते हैं हम। ये लगभग 20 लाख से 1,10,000 पहले रहते थे। इनके दिमाग का आकार 700 से 1100 सीसी तक बढ़ गया था। इनकी भाषा और सामाजिक जीवन थोड़ी विकसित थी। आग का उपयोग और स्थायी घर बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। निएंडरथल मैन की। निएंडरथल मानव विलुप्त मानव प्रजाति होमो निएंडरथलिस को संदर्भित करता है, जो लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले यूरेशिया में रहते थे और हमारे सबसे करीबी प्राचीन रिश्तेदार थे। उनके शरीर गठीले, मसल थे, मस्तिष्क बड़ा था तथा भौहें बड़ी थी और नाक भी बड़ी थी, जो ठंडे वातावरण के लिए अनुकूलन थे। निएंडरथल बुद्धिमान कुशल शिकारी थे, जो जटिल औजार बनाते थे, आग पर नियंत्रण रखते थे, कपड़े बनाते थे और अपने मृतकों को दफनाते थे। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले रहते थे। इनके दिमाग का आकार 1200 सीसी तक था, जो आधुनिक इंसान के बहुत करीब था। ये मजबूत शरीर वाले थे, ठंडी जलवायु में भी जीवित रहते थे। इनके पास भाषा, संस्कृति और धार्मिक विश्वास तक के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं होमो सेपियंस।
होमोसेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, जिसका लैटिन में अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति है। इस प्रजाति की विशेषता है शरीर के आकार के अनुपात में बड़ा मस्तिष्क, सीधा दो पैरों वाला आसन, जटिल उपकरणों का उपयोग करने और बनाने की क्षमता तथा परिष्कृत भाषा। तथा परिष्कृत भाषा। सभी जीवित मनुष्य इसी एक प्रजाति से संबंधित हैं जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुई थी। अंत में आते हैं होमो सीपियंस यानी कि आधुनिक इंसान। ये लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। इनका दिमाग 1300 से 1400 सीसी तक विकसित हो गया। भाषा, कला, विज्ञान और संस्कृति की शुरुआत इन्हीं से हुई। धीरे धीरे होमोसेपियंस पूरे विश्व में फैल गए और आज के मानव रूप में विकसित हुए। तो दोस्तों, यही था मानव विकास का अद्भुत सफ़र। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमोसेपियंस तक मानव ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आप कौन से मानव पूर्वज के बारे में और जानना चाहेंगे।